हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आइडियम के बारे में। आइडियम दैट मीन्स इंडूसमेंट। इसको हम लोग इंडूसमेंट भी बोलते हैं। एंड इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका लुभाना होता है हिंदी मीनिंग। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंडूसमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको में सीखेंगे ड्राइंग के माध्यम से। एंड इसके बाद हम लोग मार्केट में चलकर देखेंगे कि आइडियम को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप हमने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है, हमने स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर को अपलोड किया है। एंड उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तभी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसको ड्राइंग के माध्यम से। ठीक है, मार्केट का चलने का रिदम क्या होता है। मार्केट, लेट सपोज ये मार्केट ऑफ ट्रेंड है, जैसे रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक एंड रन। ये मार्केट का ट्रेंड क्या है, मेरा अप ट्रेंड है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं हायर हाई बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं हायर लो। इसको क्या बोलते हैं, इसको हायर हाई बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं, इसको हायर हाई बोलते हैं, और इसको हायर लो बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं, हायर हाई बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं, हायर लो बोलते हैं। अब मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा, तब फिर हम लोग कैसे करेंगे। लेट्स सपोज ये मार्केट यहाँ से मार्केट चल दिया, चौक कर दिया। ठीक है, चौक कैसे करता है कि उससे चौक करने का क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग वाले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो गया यहाँ पे चौक। ठीक है, यहाँ पे चौक हो गया। अब जब चौक हुआ तो ये वाला मेरा पॉइंट्स क्या होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं आया, चौक हो गया। और इस चौक होने के बाद ये मेरा पॉइंट जो होता है क्या होता है, इसका लोअर हाई हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लोअर लो होता है। ठीक है, ये मेरा लोअर हाई हुआ और ये लोअर लो हुआ, और ये मेरा लोअर हाई हुआ और ये मेरा लोअर लो हुआ, ये मेरा लोअर हाई हुआ एंड ये मेरा लोअर लो हुआ। ठीक है, ये मेरा डाउन ट्रेंड हुआ यहाँ से यहाँ तक। ये जो मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा है, ये वाला जो मार्केट दिख रहा है, ये मेरा अप ट्रेंड हुआ। एंड यहाँ से मार्केट जा रहा है, वो मेरा डाउन ट्रेंड हुआ। राइट, अब यहाँ पे समझिए आइडियम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। आइडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। लेट्स सपोज ये मेरा स्विंग दिख रहा है, ये मेरा ये स्विंग है। ये मेरा ये स्विंग जो होता है ना, ये एक आइडियम का पॉइंट होता है। लेकिन इससे पहले अगर मार्केट यहाँ देखिए, जब तक यहाँ एक मान लीजिए कैंडल बना इस तरह से, मेरा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना, और बुलिश कैंडल बनने के बाद अगर ये स्विंग इस तरह से यहाँ पे मैं करता हूँ, बुलिश कैंडल बना इस तरह से, और यहाँ पे ये स्विंग जो है, इस स्विंग के नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोज कर देता है। ये कैंडल क्लोज करता है, मान लीजिए स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये मेरा ये वाला पॉइंट मेरा एक आइडियम होता है। क्या होता है, आइडियम दैट मीन्स इंडूसमेंट। ठीक है, लेकिन अगर ये कैंडल ऐसे स्वीप करता है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आप देखेंगे कि स्वीप करता है, तो भी लोग आइडियम को इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक आइडियम है। लेकिन नहीं, जब भी ये कैंडल का क्लोजिंग होता है ना, इस तरह से कैंडल क्लोज कर देता है, तो ये स्विंग जो होता है एक आइडियम का पॉइंट होता है। ठीक है, ये मेरा आइडियम का पॉइंट हो। लेकिन अगर ये कैंडल इस तरह से स्वीप कर रहा है, तो हम यहाँ पे आइडियम को नहीं मानेंगे। ठीक है, आइडियम को मानने के लिए हमको इस कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होगा। ठीक है, चौक करने के लिए भी क्लोजिंग चाहिए होता है, और यहाँ पे आइडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्लोजिंग चाहिए होता है। ठीक है, लेट्स सपोज फिर से यहाँ पे एक कैंडल गया यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया एक और बुलिश कैंडल इस तरह से, और इस तरह से बना बुलिश कैंडल बना, और यहाँ से इस तरह से हम किया, और इस तरह से यहाँ पे बना। तो क्या हम इसको आइडियम को मानेंगे। ये जो कैंडल बना, यहाँ पे एक स्विंग बना है, ये वाला, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये जो यहाँ पे रेड ये स्विंग बना जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, क्या ये आइडियम का पॉइंट बना, नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि आइडियम यहाँ पे इस कैंडल तो बना है, बट कैंडल की क्लोजिंग इस स्विंग के नीचे हुई। अगर यही कैंडल इस तरह से कर देगा तो फिर हम इसको आइडियम को मान सकते हैं, इस स्विंग को हम लोग आइडियम मान सकते हैं। बट अभी ये कैंडल नीचे से ऐसे क्लोज किया है, तो इसको हम लोग अभी इस स्विंग को आइडियम नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ये मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड रहा, तब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा तो फिर कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था,
तो यहाँ से मार्केट इस तरह से यहाँ पे आया, एक यहाँ पे कैंडल बना, लेट सपोज यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बना, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से बेयरिश कैंडल बना। अब बेयरिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो कैंडल की क्लोजिंग हो गई, जब कैंडल की क्लोज हो जाती है तो मेरा एक आइडियम का पॉइंट होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट यहाँ पे हुआ। बट अगर ये कैंडल की क्लोजिंग इस तरह से होगा, यहाँ पे होगा और स्वीप करके ऊपर चला जाएगा, तो क्या आइडियम मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कैंडल ने स्वीप किया है, स्विंग तो ब्रेक किया, बट यहाँ पे स्वीप किया है, ठीक है। अगर फिर से ऐसे कैंडल करेगा, यहाँ से इस तरह से होगा, ठीक है, और एक कैंडल इस तरह से बनेगी, यहाँ पे डायरेक्टली कैंडल की क्लोज करता है यहाँ पे स्विंग के नीचे, तो फिर हम इसको आइडियम बोलेंगे, इस स्विंग को हम लोग आइडियम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ पे एक कैंडल इस तरह से बनेगा, यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे एक कैंडल इस तरह से बना, और बनने के बाद यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आया कैंडल, और यहाँ पे इस स्विंग के नीचे क्लोज कर दिया, स्विंग के नीचे क्लोज कर दिया, तो फिर हम इसको इस पॉइंट्स को हम लोग आइडियम मानेंगे, ठीक है। तो आइडियम को इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। मार्केट मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर प्रत्येक स्विंग मार्केट इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, एवरी स्विंग एक आइडियम का पॉइंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे आपको देखना होगा कैंडल की क्लोजिंग के लिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज कर दिया ना, इस तरह से कैंडल बना, बुलिश बना, मान लीजिए यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो फिर ये आइडियम का पॉइंट होगा, ये भी स्विंग आइडियम का होगा। यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए होगा, ये स्विंग के नीचे ऐसे क्लोज, यहाँ पे कैंडल की क्लोज होगा, तो ये आपका आइडियम का पॉइंट होगा। ये वाला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एवरी स्विंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लोज नहीं करेगा, स्वीप ओनली फॉर करेगा, उस स्विंग के नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो वहाँ पे हम लोग आइडियम नहीं मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरा कैंडल है, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट कैसे यहाँ पे गया है, पाथ को ले लीजिए, ठीक है, और प्राइस यहाँ से यहाँ गई है, फिर इसके बाद डाउन आई है, फिर इसके बाद ऊपर गई है। अब आइडियम यहाँ पे आपको देखना है, क्या हम इसको आइडियम बोलेंगे? अभी ये वाला जो स्विंग बना है यहाँ पे आइडियम बोलेंगे, तो इसके पहले आपको यहाँ पे देखना होगा, एक हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, या फिर इस तरह से इस लाइन को ले लीजिए, ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से डायरेक्टली ऐसे मार्क कर लीजिए। देखेंगे कि इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे क्लोज किया है या फिर स्वीप किया है, तो इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आइए, इस तरह से जूम कर लिए, नहीं हुआ यहाँ पे, फिर जूम कर लीजिए ड्राइंग, या फिर हम इस तरह से जूम कर दे रहा हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे हल्का सा कैंडल ने क्या किया है, क्लोज किया, ठीक है, क्लोज किया है, तो हम इसको आइडियम मानेंगे। मतलब कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये स्विंग आपका जो दिख रहा है, ये स्विंग आपका एक आइडियम का पॉइंट हुआ, आइडियम दैट मीन्स इंड्यूसमेंट, ये आपका एक आइडियम हुआ, ठीक है। अगर ये कैंडल ऐसी तरह से ना कर रहा करके इस तरह से रहता, तो हम आइडियम इसको नहीं मानते, क्योंकि इसने स्वीप किया मान ली, तो यहाँ पे अगर क्लोज किया है, तो ये फिर एक मेरा आइडियम का पॉइंट होगा, ठीक है। अगर यही केसेस में हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे, तो डाउन ट्रेंड में क्या है, मार्केट इस तरह से आई है, यहाँ से मार्केट चली है, देन यहाँ से लो ब्रेक करते हुए, फिर इसके बाद हाई को ब्रेक इसने किया, देन इससे लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आइडियम का पॉइंट देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इस स्विंग के नीचे हमको कैंडल की क्लोज चाहिए होता है, तो यहाँ पे क्लोज किया है, क्लोज किया है ना, तो फिर हम इस स्विंग को क्या कहेंगे, ये स्विंग जो बना है यहाँ पे, ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट बना है, आइडियम यहाँ पे भी बन गया, ठीक है। अगर यही कैंडल यहाँ पे स्वीप न करके इस तरह से यहाँ पे क्लोज ना करके ऐसे कर देता, तो हम इसको आइडियम नहीं मानते, इसको हम आइडियम नहीं मानते। बट इसने क्या किया, अभी इसने क्या किया है, इसने क्लोज किया है, तब हम जा कर के इसको हम लोग आइडियम कंसिडर कर रहे हैं, तब जाकर हम इसको आइडियम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी था, तो हम लोग चलते हैं इसको मार्केट में समझने के लिए कि आखिरकार कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट में, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम का आप लोग ले सकते हो चार्ट्स, ठीक है, कोई भी करेंसी पेयर देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आपको कि आइडियम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हो, एक मेजर स्विंग लो या फिर हाई को देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से हम लोग आइडियम को कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आइडियम, सिर्फ हम लोग आइडियम के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से इसका
पाथ ले लेते हैं। सबसे पहले प्राइस यहाँ से रन पुल बैक मार्क करने मैंने वो भी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाकर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से प्राइस आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर, फिर इसके बाद ये गया, इसके बाद ऊपर गया। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह से आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स मार्क करने आना चाहिए। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो उस वीडियो को ज़रूर देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स मार्क करने नहीं आ रहा है तो फिर आइडियम को आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। हम लोग देखिए आइडेंटिफाई, हम लोग यहाँ पे जब भी आइडियम को देखेंगे ना तो मेजर स्विंग को देखेंगे। मेजर स्विंग क्या है, जैसे मार्केट ऊपर से जा रहा है तो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ से ये क्लोज किया, राइट। यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कैंडल के क्लोजिंग में फिर स्विप है, तो क्लोज किया है। जब क्लोज किया है ना तो ये मेरा जो स्विंग होगा, हम इसको मानेंगे फिर इसको मानेंगे, नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। ये वाला स्विंग में बहुत ज़्यादा पावर था जो कि इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे जाकर के। ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट होगा। यहाँ पे हम आइडियम इसको बोलेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि सर आप इसको आइडियम क्यों नहीं माने। ये मैंने इसलिए आइडियम इसको नहीं माना क्योंकि इस स्विंग ने जाकर तो ब्रेक नहीं किया इस स्विंग को। इसने यहाँ पे आया प्राइस, पहले प्राइस यहाँ पे आई, देन इस प्राइस ने यहाँ पे जा करके इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया। तो जब इस जो लास्ट स्विंग जो होता है ना, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वही एक आइडियम का पॉइंट होता है। फिर हम लोग चलते हैं मार्केट में, ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे को हम लोग समझ सकते हैं। फिर प्राइस ऊपर गया है, ये सारे कैंडल इनसाइड बार हैं। सच बार बताने के लिए मैंने आपको बताया भी, गेन बॉक्स को लीजिए, इस कैंडल के हाई एंड लो के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। जब तक इस कैंडल के हाई एंड लो ब्रेक नहीं होता है, सारे कैंडल्स इन साइड बार कैंडल्स होते हैं, तो उस कैंडल को नहीं लेना है। प्राइस यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पे गई है, डायरेक्टली प्राइस यहाँ से यहाँ पे आ गई, क्योंकि ये कैंडल भी इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से भी इसने ब्रेक किया, हाई 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 ब्रेक करते हुए यहाँ पे गया। अब देखिए जब एक कैंडल उसके हाई एंड लो दोनों को ब्रेक करता है तो उस सिचुएशंस में कैंडल मैटर करता है, कैंडल की कलर मैटर करता है। मान लीजिए ये कैंडल मेरा बुलिश है, बुलिश कैंडल है, तो ये प्राइस की ओपनिंग कहाँ हुई होगी, सबसे पहले नीचे आई होगी, इसके बाद ऊपर गई होगी। तो मतलब यहाँ से प्राइस कैसे आया है, पहले प्राइस यहाँ आया था, देन इसके बाद ऊपर गया है। अब देखिए यहाँ पे हम आइडियम कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना होगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि अच्छी समझ में आ सके। यहाँ पे देखना होगा कैंडल के ने क्लोज किया है या फिर स्वीप किया है। तो यहाँ पे देखिए कैंडल ने हल्का सा क्लोज भी किया है, ये जो स्विंग बनाया है यहाँ से, सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ पे क्लोज किया है ना, तो ये क्लोज जब किया है तो ये जो स्विंग होगा ना, ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट होगा, ये मेरा आइडियम हुआ, ओके, ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से डायरेक्टली प्राइस, यहाँ से देखिए सारे कैंडल्स इनसाइड बार कैंडल बने हैं, इसके नीचे जितने भी कैंडल्स बने हैं, ये जो जितना भी आपको दिख रहा है, ये वाला आपको अंदर जितने भी सारे कैंडल दिख रहे हैं, ये सारे कैंडल्स इनसाइड बार, मतलब कोई काम का नहीं है, सिर्फ टाइम पास यहाँ पे किया है। फिर इसने कैंडल के हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो मतलब प्राइस कहाँ गया, पहले प्राइस यहाँ से इस तरह से आया था, फिर यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे गई, फिर इसने कैंडल हाई लो दोनों ब्रेक किया, तो पहले प्राइस ऊपर गया, फिर इसके बाद नीचे आया है, फिर इसके बाद ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे लाया लो लगाया, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, फिर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आइडियम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आइडियम ने क्लोज किया है, फिर इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ पे माइनर सा क्लोज किया है, तो इसको हमारा एक आइडियम का पॉइंट ये बन गया। जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हम आइडियम नहीं मानेंगे। फिर यहाँ पे क्लोज किया एंड क्लोज करने के बाद फिर से प्राइस ऊपर गई है, फिर यहाँ पे क्लोज किया है, फिर अति किया है, क्लोज किया या फिर स्वीप किया। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है जूम पे, तो जूम करके इस तरह से देख लीजिए, तो यहाँ पे क्लोजिंग किया है, इसको ट्रेंड लाइन से ऐसे मार्क कर लीजिए, क्लोज किया है। जब क्लोज किया है तो ये मेरा पॉइंट क्या होगा, इस आइटम को शिफ्ट हम लोग यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे आइटम कलेक्ट करता है तो क्या होता है, ऊपर एक बॉस की लाइन ड्रॉ हो जाती है, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्राइस जब बुलिश होगी तब इस तरह से देखते हैं। अब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड रहा तो आप आइडियम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। लेट सपोज ये मेरा डाउन ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, पहले पाथ से मार्क कर लेते हैं कि आप आइडियम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऐसे आ गई है, नीचे आई है, इसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई,
देन यहाँ से ऊपर गया है, लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो, इस तरह से आया। पहले आपको वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स मार्क करने आना चाहिए ताकि जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको देखिए कि यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया है, फिर स्वीप किया है, क्लोज किया है, तो इसका सबसे वैसे स्विंग को देखना है जो कि इसको क्लोज ब्रेक किया है। इस स्विंग को क्लोज करके मतलब ब्रेक किया है, पावरफुल है। तो ये स्विंग है मेरा, ये जो स्विंग दिख रहा है ये मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होगा डाउन ट्रेंड के लिए। फिर आपको क्या लेना है, एक ट्रेंड डाल लीजिए। फिर इस स्विंग के देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से करके देखना है आपको, क्लोज किया है, स्वीप किया, तो क्लोज किया है, तो कौन सा स्विंग मेरा आईडीएम होगा, ये होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। आप बताइए मुझे कमेंट करके, क्या मेरा ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा फिर ये वाला। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी कैंडल इसके नियर बाई जो होगा वैसा स्विंग जो कि इसको ब्रेक कर रहा होगा वही मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होता है। ये मेरा एक आईडीएम का पॉइंट हो गया, नियर बाई एक आईडीएम का पॉइंट हो गया। ठीक है, वैसे स्विंग जो कि इसको जस्ट तुरंत ब्रेक कर रहा होगा वो मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ से प्राइस इस तरह से आया, फिर इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप डाउन ट्रेंड में भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा और चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको लिए अच्छा लगा हो, फ़ायदेमंद लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आ जाए इसलिए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।